तो क्या ध्यान दीजिएगा, मूलों की प्रकृति या अस्तित्व की जांच है ना, इसको जांच करने के लिए ठीक है द्विघात समीकरण में एक फार्मूला आता है डी, जिसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक या विविधकर भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कौन है, ए कौन है, सी कौन है, पता है ना? है ना। द्विघात समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, है ना। ए और बी और सी का पता है ना, तो उसी से फॉर्मूला निकलता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू, अब इतना तो जान के ये होता है। अब देखिए अगर डी का वैल्यू मतलब मान जो निकलेगा, वो मान अगर डी का मान आपका अगर 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या डी का मान जो है 0 के बराबर हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाए तो आपका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक, ठीक है। मूल क्या होगा? वास्तविक। मूल क्या होगा? अगर डी का मान ठीक है 0 से बड़ा हो तो ये भी मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और भिन्न। क्या होगा? और भिन्न। और क्या होगा? भिन्न। यानी मूल जो होगा ना वास्तविक तो होगा, क्या होगा? भिन्न होगा। लेकिन जब डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा? समान। क्या हो जाएगा? और समान। मूल वास्तविक और समान का होगा जब डी का वैल्यू 0। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा? भिन्न होगा। क्या होगा? एक जैसा ना रहेगा, वो भिन्न होगा। समझ गए? अब देखिए अगर डी का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा क्या बोलिए तो कोई अक्षर 0 से छोटा आप लोग? हाँ, 0 से छोटा क्या? -1, हाँ, -3 या -23 या -24, कुछ भी माइनस में अगर आ जाए तो वो मेरा मान क्या होगा? 0 से छोटा हो जाएगा। देखिए कितना छोटा बात है। उधर से कोई लड़की जवाब नहीं दिया। हम बोले क्या? मतलब कि बोले तो 0 से छोटा अंक बोलिए, तो 0 से छोटा अंक नहीं जानते आप लोग? तो बोलना चाहिए। तो 0 से छोटा क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, है ना। माइनस में कोई भी अंक आपके 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा? मूल अवास्तविक। समझ गए? मूल क्या होगा? अवास्तविक, ठीक है। मूलों की प्राकृतिक जांच करने का फॉर्मूला ये है, अगर आपका मूल का वैल्यू बराबर 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और समान है। अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और भिन्न है। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? मूल अवास्तविक है ना। इसी को जब ये सब चीज आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा तो ये वास्तविक और समान है, ये भिन्न है। लेकिन ये आ जाएगा तो क्या होगा? अस्तित्व नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? अस्तित्व। ये सब आएगा तो अस्तित्व में है, ये आ जाएगा तो आपका अस्तित्व में है, ये आ जाएगा तो अस्तित्व में है। लेकिन ये वाला वैल्यू आ जाएगा जब, तो आपका क्या होगा? अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। बात समझ में आ गई? इस सब बात को समझ जाइए। मूल अवास्तविक होगा जैसे तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये चीज को आपको जानना बहुत जरूरी था। और आप इस चैप्टर में आपको डी का वैल्यू जैसे 0 आएगा आपको समझ में आ जाएगा मूल क्या है? वास्तविक और समान है। जैसे डी का मान 0 से बड़ा हुआ आप समझ जाइएगा मूल वास्तविक है, लेकिन क्या है? भिन्न है। अगर आप डी का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक नहीं है, इसी कहते हैं अस्तित्व में नहीं है।
तो मूलों की प्रकृति जो बोलाता है यहाँ, डी का वैल्यू, यही जो वैल्यू निकाले इसका प्रकृति कैसा है पता चल गया, यही चीज का जांच करना, ठीक है। और ये फार्मूला है निकालने का, समझ गए। तो आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए, समझ गए, हम बताएंगे, समझ गए। तो आपको एक विधि तो पता है, गुणनखंड विधि, है ना। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र विधि, है ना। चलिए द्विघात सूत्र हम लोग को सबसे पहले द्विघात सूत्र से हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात सूत्र, है ना, द्विघात सूत्र जस्ट इसके नीचे लिख लीजिएगा। द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है, द्विघात सूत्र में x बराबर, अच्छा हम लोग मूल निकालते हैं क्या, किसका वैल्यू निकालते हैं, x का मान निकालते हैं ना, है ना। अगर इसमें y रहेगा तो y लिखेंगे, समझ गए ना। अगर z रहेगा तो z लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखिएगा आपको x, है ना। द्विघात सूत्र से किसका वैल्यू निकालेंगे हम, x का, या गुणनखंड विधि से जो हम लोग निकालते हैं मूल किसका विधि, किसका वैल्यू निकालते हैं, x का। उसी तरह x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, क्या हो जाएगा 2a, है ना। -b प्लस माइनस रूट डी का मतलब क्या हुआ, डी का जो वैल्यू निकलेगा ना उसी को वहां पुट करेंगे, है ना। और a के जगह पर a का वैल्यू और b के जगह पर b का वैल्यू बैठा देंगे, आंसर निकाल देंगे x का मान, कोई दिक्कत। चलिए ये है आपका कौन, द्विघात सूत्र विधि, है ना। आप बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि, है ना। देखिए कहीं किताब में पूर्ण वर्ग विधि बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कुछ आपको टिप्स देते हैं, उस टिप्स से बनाइएगा आपका जल्दी बनेगा और समझ में ही आ जाएगा, ठीक है। हम जो बताते हैं गौर से ईमानदारी पूर्वक ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका कैसे होता है, a² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना द्विघात सूत्र, ये द्विघात समीकरण यही ना आपका। इसको किस पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है ना। चलिए पूर्ण वर्ग विधि, है ना, बनाने का ये बात नहीं है कि कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं अपना मतलब टिप्स दे रहे हैं कि आपका बन जाएगा बढ़िया से, है ना। देखिए पहला चरण में क्या करना है, C को दायां तरफ ले जाने पर, ठीक है। पहला चरण में क्या करेंगे हम, सी को दायां तरफ ले जाएंगे, यानी कि सी, अगर मेरा ये सी है ना, सी वाला पार्ट, अगर सी मेरा ये प्लस में है तो दायां तरफ चला जाएगा, क्या होगा माइनस। पहला काम यही करेंगे, सी को दायां तरफ ले जाने पर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चरण में क्या करेंगे, ए से दोनों तरफ भाग देने पर, समझ गए। दूसरा चरण में क्या करेंगे, ए से दोनों तरफ भाग देने पर, ए से दोनों तरफ, ये ए जो है ना, ए से इसमें भी भाग देंगे और वो साइड जो सी ले जाएंगे उसमें भी भाग देंगे, यानी दोनों तरफ भाग देने पर। जो ए का वैल्यू अगर मान लो 5 है, 5 से सब में भाग दे देंगे, ठीक है। अगर 7 रहेगा 7 से सब में भाग दे देंगे, जो भी रहेगा सवाल में आपका, ठीक है। और तीसरा चरण, तीसरा में है क्या, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। व्यक्त करना है, क्या लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त करना है।
बस इतना करने के बाद आपका x का वैल्यू एक्यूरेट निकल जाएगा। वो हम बता देंगे, ये टिप्स है, ये 3 विधि को मतलब कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, हम जो तरीका से बताए ना कि आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कहता निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें, है ना, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करने, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर क्या है, समीकरण दिया है तुमको, सॉल्व दिया है, क्या है समीकरण, x माइनस 1/x बराबर 3। सवाल लिख दिया आपको, वहां देखा कि x बराबर 0 नहीं है, आपका x बराबर क्या है, 0 नहीं है, ये आपको कह दिया। सवाल क्या कहा कि x का वैल्यू जो है आपका 0 नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, ये हम बताए थे आपको, अगर आपका नीचे में है तो सब में गुना कर देंगे तो वो क्लियर हो जाता है ना, या तो एलसीएम लेके कीजिए तो टाइम लगेगा आपको। और शॉर्ट में बताए थे हम आपको कि ये x को अगर सब में गुना कर दिया जाए दोनों साइड तो वो x का समाप्त हो जाता है ना, नीचे वाला जो भी रहे, तो इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, माइनस, इसमें भी x गुना होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ भी गुना होगा ना, x गुना x, x स्क्वायर, x गुना x, x x कट गया, क्या बचा 1, अब x गुना 3, 3x, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब एक साइड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x, इधर से प्लस 3x इधर आएगा, माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। आपको क्या कहता है, ज्ञात करने का है, तो आपका इरादा है कि द्विघात सूत्र से ही निकाले, तो द्विघात सूत्र से निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले d है ना, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए d बराबर b का मान क्या, माइनस 3 का स्क्वायर 4 गुना 1 x स्क्वायर है, एक का मान अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 लिए गुना माइनस 1, प्लस 1 रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस 1 रहता लिखना पड़ता है ना, माइनस 3 का स्क्वायर है ना, प्लस में 9, अब माइनस और माइनस क्या होगा, और इसको गुना करेंगे कितना होगा 4, और जोड़ के कितना हो जाएगा 13, डी का मान कितना निकला 13। अब हम लोग द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र x बराबर क्या आता है, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बटे प्लस माइनस है ना बटे 2a, कोई दिक्कत। चलिए x बराबर माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू क्या है, कहाँ है ना, माइनस 3 है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुना 1, a का वैल्यू क्या है 1, x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे 2, है ना। यही आपका आंसर यहाँ भी कर सकते हैं, या तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अतः x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे 2 या 3 माइनस रूट 13 बटे 2 है, हाँ यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए है ना, मूल क्या वास्तविक है, लिख सकते हैं यहाँ मूल वास्तविक है, यहाँ मूल वास्तविक है तो बना वहाँ भी लिखेंगे मूल x का, वहाँ भी लिखेंगे मूल लिख सकते हैं, x का वैल्यू x ही लिखे तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रूट डी है, गड़बड़ में समझ लीजिएगा। चलिए है ना, क्या और डी लिखते हैं, चलिए डी लिख दिए, क्लियर हो जाएगा, डी का ही वैल्यू है।